23 जून 2018 थाईलैंड के चियांग राय में एक छोटी सी फुटबॉल टीम रोजाने की तरह अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे थे। इस फुटबॉल टीम का नाम था वाइल्ड बोर। उन्हें नहीं पता था कि प्रैक्टिस खत्म होने के कुछ घंटों बाद वे एक ऐसी अंधेरी गुफा में फंसने वाले हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। और उन्हें बचाने की कोशिश में थाईलैंड का एक बहादुर नेवी ऑफिसर अपनी जान तक गंवा देगा। और प्रैक्टिस खत्म होने के बाद टीम के कुछ लड़कों ने अपने एक फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया। उनका प्लान था कि पास के मशहूर थामलुआंग केव में थोड़ी देर घूमकर वापस आ जाने का। और उनकी टीम में उनके 25 साल के असिस्टेंट कोच जिनका नाम एक्काफोन कांतावोंग था। कुल 12 बच्चे और एक कोच अपनी बाईसाइकिल लेकर गुफा की तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में वो लोग थामलुआंग केव के बाहर आ जाते हैं और अपनी बाईसाइकिल खड़े करके उस केव में एंटर करते हैं। और किसी ने नहीं सोचा था कि यह छोटी सी ट्रिप दुनिया की सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन में बदल जाएगी। In Thailand, an operation has begun to rescue the 12 boys and their football coach from the flooded cave where they've been trapped for the last fortnight. उन लोगों का प्लान सिर्फ 1 घंटे अंदर रुकने का था, लेकिन जैसे जैसे वे गुफा के अंदर जाते गए बाहर का मौसम बदलने लगा। तेज मानसून और बारिश शुरू हो चुकी थी। थामलुआंग के डुईनांग नोंग नामक पहाड़ के नीचे बना हुआ था। बारिश का पानी पहाड़ से बहता हुआ सीधे गुफा के अंदर भरने लगा। जब बच्चों ने वापस आने की कोशिश की तब तक उनका रास्ता पानी ने बंद कर दिया था। कुछ ही समय में गुफा के कई हिस्सों में पूरी तरह पानी भर चुका था। 12 बच्चे और उनकी कोच गुफा के अंदर फंस चुके थे। बाहर बच्चों के माता पिता लगातार उनके पास कॉल करते, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से किसी का भी कॉल नहीं लग रहा था। उस टीम में से एक बच्चा नहीं गया था क्योंकि उसे अपने स्कूल होमवर्क नहीं लिखे थे, इसीलिए वो नहीं गया। और उसने बताया कि वो लोग थामलुआंग केव में गए हैं। तो परिवार वाले तुरंत ही गुफा के तरफ चल पड़े। उन्हें अपने बच्चों की बाईसाइकिल दिखी। बहुत से माता पिता ये देखकर रोने लगे। जल्दी पुलिस, रेस्क्यू टीम और थाई नेवी सील और मीडिया वहां पहुंचने लगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि गुफा के अंदर का पानी बेहद गंदा और खतरनाक था। रेस्क्यू टीम अंदर जाती है, लेकिन कुछ ही दूरी पर पानी उन्हें रोक देता है। दिन बीतने लगे और बच्चों का कोई पता नहीं चल रहा था। थाई गवर्नमेंट ने ब्रिटिश केव एसोसिएशन से बात की और 2 प्रोफेशनल डाइवर्स को बुलाए गए, जिनमें से रिक स्टेनटन और जॉन वोलेंथन थे। वे जानते थे कि इस गुफा का रास्ता ढूंढना आसान नहीं होगा। अंधेरा, कीचड़ वाला पानी और पतले रास्ते और तेज बहाव हर कदम जानलेवा था। रेस्क्यू टीम ने गुफा से पानी बाहर निकालने के लिए बड़े बड़े पंप लगवाए। फिर ब्रिटिश डाइवर एक रस्सी लेकर अंदर गए ताकि वो रास्ता न भूल सके और वापस आ सके। उन लोगों का लक्ष्य था कि पटाया बीच तक पहुंचने का, क्योंकि वहाँ बच्चे किसी ऊंची जगह पर रुके होंगे। कई घंटों की खतरनाक यात्रा के बाद वो लोग पटाया बीच तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। अब उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ वापस आने का ही ऑक्सीजन था। फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ दूरी पर उन्हें अंधेरे में हल्की सी आवाज सुनाई दी। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई और वहाँ एक चट्टान पर 12 बच्चे और उनके साथ उनके कोच बैठे हुए थे। वे गुफा के एंट्रेंस से लगभग 4 किलोमीटर अंदर थे। वे जिंदा थे। 9 दिनों तक अंधेरे में फंसे रहने के बाद एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े थे। उन्हें ढूंढना तो आसान था, लेकिन उन्हें बाहर निकालना लगभग नामुमकिन लग रहा था। कई सारे प्लान बनाए गए। पहला प्लान यह था कि पहाड़ को ऊपर से खोदकर बच्चों तक पहुंचा जाए। दूसरा यह था कि बच्चों को डाइविंग सिखाया जाए। तीसरा, महीनों तक इंतजार करके पानी का लेवल कम होगा तब उन्हें निकाला जाएगा। लेकिन कोई भी प्लान सुरक्षित नहीं था और इसी बीच 6 जुलाई को एक दुखद घटना सुनाई दी। पूर्व थाई नेवी सील सेमेन कुनाल गुफा के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे थे। वापस आते समय उनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। वे बाहर नहीं आ सके। उनकी मौत ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अब रेस्क्यू टीम समझ चुकी थी कि समय बहुत कम है। बारिश फिर से तेज होने वाली थी। गुफा में ऑक्सीजन का लेवल
घटकर बहुत ही कम हो चुका था और इसलिए डॉक्टरों और प्रोफेशनल डाइवर ने एक जोखिम भरा प्लान बनाया। हर बच्चे को बेहोश करके उसी स्थिति में रखा गया ताकि वो पानी के अंदर घबराए नहीं। और हर एक बच्चे के साथ दो प्रोफेशनल डाइवर रहते थे। वे बच्चों को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर उन्हें पकड़कर उसी गंदे पानी से बाहर निकाल रहे थे। पहले उन्होंने 4 लोगों को निकाला, फिर 4 लोग को फिर से निकाला और ऐसे ही करते-करते उन्होंने 12 बच्चों को रेस्क्यू कर ले गया और ये रेस्क्यू मिशन सक्सेसफुल रहा। धाम लुआंग केव के बाहर आज भी सैमन कुनाल के याद में एक मूर्ति बनवाया गया।